देखिए आज आपका सवाल है, योर क्वेश्चन इज today's a hemispherical bowl of internal and external diameters 6 centimeter and 10 centimeter is melted and formed a cylinder. एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर आपका 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद उसको रिकास्ट किया सिलेंडर में, और उस सिलेंडर का डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर है. फाइंड द हाइट. पहले हमें उसको हाइट निकालनी है. इस सवाल में खाली हाइट निकालना था बस. आपका अगर आप किताब में देखेंगे यू विल सी इन ए बुक, टेक्स्ट बुक में, तो मैंने इसमें CSA, TSA और कैपेसिटी ऑफ लिक्विड आपके जोड़ दी है इस क्वेश्चन में. तो देखिए अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन देखिएगा. हेमीस्फेरिकल बाउल, ये देखिए ये है आपका हेमीस्फेरिकल बाउल. ये आपका देखो ना, दिस इज द इंटरनल और एक्सटर्नल बाहर तक जोड़ दिया. देखिए यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ये आउटर से, फ्रॉम दिस आउटर पॉइंट दिस इज द एक्सटर्नल डायमीटर. The capital D is equal to that is your 10 centimeter. ये देखिए, is it clear? ये आपका it's your hemispherical बाउल है. ये देखिए यहां से यहां तक दिस इज द इंटरनल डायमीटर है. ये आपका स्मॉल है, स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू आपका देखिए नाउ दैट इज योर 6 इंटरनल है 6 आपका सेंटीमीटर. ये देखिए ये बेसिकली जो आप देखते हैं ये आपका नाउ दिस इज फॉर द थिकनेस. ये डी होती है, ये आपका हमेशा एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होती है. पता होना चाहिए, जरूरत नहीं भी है तो भी आपको पता होना चाहिए. आपका आपने कहा ये तो निकालना ही नहीं है, निकालना नहीं है तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको. वी कैन एक्सप्रेस आपका इन द फिगर. फिगर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो देखिए अब इसको क्या किया, ये मेल्टेड एंड रिकास्ट. इस हेमीस्फेरिकल बाउल को आपने मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट करके वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा, बट द शेप विल बी चेंज्ड. और ये शेप आपका चेंज हो गया. लोग करेगा दिस इज so now after changing its shape into the cylinder, so now the diameter is 14 centimeter. The diameter is equal to d1 कर देता हूं मैं अपना. देखो this is the 14 centimeter. So first we have to find out the radius by the help of r is equal to d by 2 और h हमें निकालना है, जो उसने खाली क्वेश्चन में he was only asking to you in your question. Now you have to find out the height. Is it okay? Fine. So now I have asked in this question CSA, TSA and capacity. मतलब मैं एक चीज सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं एक ही सवाल में कि आपको अगर सारी चीजें पता है तो ऑन दैट बेस आपका नाम व्हाट यू कैन कैलकुलेट द एक्स्ट्रा थिंग्स. जब हम एक्स्ट्रा के लिए दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली वी विल मेक आवर सेल्फ द एक्स्ट्रा. आपका नाम आपकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए कि जो पूछा है ठीक है, आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, जितना पूछा है उतना ही आंसर दीजिए, बस दैट्स इट. लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा. अगर ये है तो इसके बेस में हम क्या निकाल सकते हैं, ये है तो इसके बेस में हम क्या निकाल सकते हैं. इज इट क्लियर? फिगर मस्ट बी वेरी एग्जैक्ट, वेरी करेक्ट, बिकॉज इट गिव्स यू
द अपीयरेंस इन द, अब सोसाइटी नहीं कहूंगा मैं, अमंग्स द चिल्ड्रन, अगर मुझे कई बच्चे हैं, आपका 100 बच्चे हैं, 100 के 100 फर्स्ट क्लास आ रहे हैं जैसे आजकल आ रहे हैं, उनमें भी अगर मुझे किसी एक को बेहतर चुनना होगा, आई हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ दोज, तो मेरे पास क्या होगा, मैं इन चीजों को, सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना ये हो गया इसका फिगर के बाद। नाउ गिवन, ये देखिए गिवन में एक्सटर्नल डायमीटर of hemispherical bowl, this is hemispherical bowl, that is capital D is equal to 10 centimeter. It's given. On the basis of this one, external radius of hemispherical bowl is D by 2 means R, and that is after 10. 10 means after now 10 by 2, that is the 5 centimeter. यूनिट देख लीजिएगा, बार बार क्या हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ओके। इसलिए यूनिट को देखो, अगर मीटर में हम एक होगा आपको चेंज करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हिच इज गिवन टू यू, दैट इज योर इंटरनल डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, दैट इज टेकन एज स्मॉल d is 6 centimeter. It is very clear in the beginning. On the basis of this, now internal radius of hemispherical bowl, this R is equal to D by 2. So now this is 6 by 2 is 3 centimeter. देखिए, जो यहां से लेकर के फ्रॉम दिस पोर्शन टू नाउ दिस, ये आपका देखिए R is equal to, आप 3 सेंटीमीटर देख रहे हैं, यानी पूरा आउटर तक, दिस इज कॉल्ड R is equal to, ये 5 सेंटीमीटर आ गया देखिए, sure, from the center point I'm taking, ये हो गया सर। इसके बाद आफ्टर रीकास्टिंग, ये देखिए रीकास्टिंग गिवन में ही है, द हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस दिया, डायमीटर दिया, सॉरी, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये D1 लिखा हुआ मैंने, एंड D1 इज आपका देखो 14 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 इज इक्वल टू देखो D1 over 2, D1 over 2, that is आपका 14 by 2 is 7 सेंटीमीटर। तो ये भी आपने निकाल दिया। नाउ इट्स योर 7 सेंटीमीटर। देखिए श्योर, देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया। फर्स्ट योर फिगर इज क्लियर, second given is clear, see, find out height of cylinder, ये h आपको निकालना था इस सवाल में। बस मैंने जो एक्स्ट्रा पूछा है वो एक्स्ट्रा में मैंने CS से कैलकुलेट करने के लिए बोला, I said to you, now you have to also calculate TSA and third capacity। ये तीन चीजें मैंने एक्स्ट्रा पूछ दी है इसमें। अब आपका देखो ना, रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज्ड, आप देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज्ड का मतलब यहाँ पे कि आपको क्या दिख रहा है, और क्योंकि गोला आपका हेमिस्फेरिकल है, अर्धगोला जिसको हिंदी दैट इज नोन एज, उससे सिलेंडर बनाया है, इसका मतलब देखो क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड आफ्टर रिकास्टिंग। इससे ज्यादा क्लियर में कुछ नहीं कर सकता। देखिए 2/3 पाई r³ माइनस r³,
एक्सटर्नल माइनस इंटरनल वॉल्यूम, याद रखिएगा, दिस इज द एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल होता है, एंड दिस इज वेरी क्लियर। नाउ पाई r1 स्क्वायर h, क्योंकि देखो मैंने यहाँ जो स्पेसिफाई किया है मैं उसी के बेसिस पे चलूंगा। वो d1 लिखा है तो वो यहाँ पे आपका देखो ये d1 है, ये आपका r1 होगा। देखो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारा था, बात कोई आपका 7 निकाल दिया। सीधा सीधा वैल्यू रखने से पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पाई नीचे आ जाएगा, इधर दिस विल कम हियर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना। देखो इट्स 2/3, देखो आपका 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, हेमिस्फेरिकल का देखिएगा 5 और 3, एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस आ गया। नाउ r1 इज व्हाट, दैट इज आपका 7 into 7 और into h मेरे को फाइंड आउट करना है। श्योर? नाउ 2/3 125 minus 27 is equal to 7 into 7 into h। मैंने 49 नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। देखिए अप टू बाई 3, 125 में से 27 जाएगा, कितना आया पुत्री? 5 7 is 8 and this is 9 is equal to 7 into 7 into h. The h is equal to 2 into 98 over 3 into 7 into 7 है, 2/3। ये देखिए 7 से कट सकता है, देखिए अरे इतना घबराने की जरूरत है। 7 1 जा 7, 14 जा हो गया, 7 2 जा हो गया, तो ना दिस इज 4/3 सेंटीमीटर। ये तो h इज इक्वल टू, आपको इतना ही पूछा था कि हाइट ऑफ सिलेंडर आफ्टर रिकास्टिंग एंड वो इसे बड़ा करेगा 4/3 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपका सारा काम खत्म हो गया, बस क्वेश्चन में आपका ये। लेकिन मैंने आपको बोला कि मैंने इसमें h निकालने के बाद आई हैव आस्क्ड टू CS, इसी सिलेंडर का मैंने CS से बोला है, तो ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये इसी को आपका क्या होता है 2πRh, तो 2 into 22/7, r कितना है 7 और into h कितना आ गया 4/3, इससे ये खल्लास हो गया। इज इट क्लियर? नाउ 22 44 44 into 4 और by 3 इज इक्वल टू 176/3। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 and 1 17, उसको उड़ा दो 3 से 176 को, कितना आएगा 58.6666 आएगा, रिपीटेबल, तो 67 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू फॉर्म सिलेंडर, ये आपका 58.67 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं तो एक चीज जानता हूं कि हम कितना कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, मतलब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार भी होना है और प्लस एकेडमिक के बाद। ये नहीं कि 9th छोटी क्लास है, ये तो आपका नाम आपका 9th ही बेस है। अगर 9th बेस आपका मकान की फाउंडेशन अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी बेस, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो लुढ़क जाएगी। आप समझ रहे हैं? दैट्स व्हाई आपका क्लियरिटी। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये देखो ये आपका कितना होता है, कैन यू नो व्हाट? 2 पाई h plus r, गोली मार दूंगा, 2 पाई r h plus r। गड़बड़ मत करिए मेरे बच्चे, h का मतलब 4/3 और प्लस आपके इससे 7 से 7 खलास, देखो 154 हो गया, 154 3 7 जा 21, ये देखो 21 एंड बाई आपका देखो 3, ये
ये आपका एलसीएम कहते हैं इसमें, देखो एलसीएम, ये 21 लिखा मैंने, थोड़ा पेन मोटा हो गया इसलिए। तो ना 154 और इनटू ये आपका 25 और बाई 12, चेक कर लीजिएगा जरा। 22 दूनी 44, 44, इसीलिए मैं सोच रहा था गड़बड़ क्यों आ रही है। 2 22 जा 44, मैं 7 को अभी देख रहा हूँ ना। ओके 25 4 जा एंड 25 4 जा 110 वो हुआ और एक जीरो आ गया, तो इसका मतलब 1110 एंड बाय दिस 3, इससे ये भी खलास कर दीजिएगा 370 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टीएस। आप कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने मैंडेटरी नहीं बोला है कि आप ये क्यूट वाला फॉर्मूला यूज करो, आप ये भी कर सकते हैं। आपका देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ नाउ सिलेंडर प्लस देखो एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप, तभी ये फॉर्मूला बनता है जो आपने ऊपर लिखा। देखो ये आपका इसका 2 पाई आर एच और प्लस ये देखो 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला आकर के भी अब आपका यहाँ 2 पाई आर एच सीधा सीधा आपने देखो 58.67 आ गया। ये यहाँ पे 2 इंटू देखो आपका 22/7 इंटू 7 इंटू 7 आपने किया ये, ठीक है ना। तो आपका देखो ये भी आपका 370 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लगभग आएगा। हो सकता है 209 भी आ जाए, ये आपका 2, ये ऐसा भी हो सकता है 209.33 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है। सॉरी 369 कह रहा हूँ, सॉरी 369, पार्डन पार्डन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दैट इज अप्रोक्सीमेट टू 370। ये मतलब मैं 209 इसलिए क्योंकि इसको कैलकुलेट करके इसके साथ आपका लगभग लगभग होना चाहिए था, वो नहीं, उससे नहीं है मतलब मेरा, मतलब मेरा कहने का मतलब आप ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। और ये क्यूट वाला कर दिया तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है, सरल हो गई। मतलब घर में आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, स्कूल में आप ऐसे करिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं टफ, बच्चे को अगर हम टफ नहीं बनाएंगे अभी अभी से बच्चे को हमने कहा कुछ नहीं बस खा पी सो, तो जब खा पी सो पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। इसके बाद देखिए क्या कहना, इसके ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी के लिए आपका वॉल्यूम निकालना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। विदाउट आपका वॉल्यूम कैपेसिटी ना, वॉल्यूम में आपका नाम कैपेसिटी में थोड़ा फर्क है ना। तो वॉल्यूम आपका नाम देखो, दिस इज द पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब 22/7 इंटू आर इज व्हाट 7 का स्क्वायर और इंटू एच व्हाट 4/3। देखो आपका जो निकाला है हमने ना, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं ना, तो 7 आपका दिस 154 इंटू 4 और बाई देखो आपका 3 हो गया। श्योर। तो ना ये मेरा 616 और बाई 3 होता है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 21 और 4 एग्जैक्टली देखिए, ठीक है। इसको 616 को आप उड़ा दीजिएगा, अगर आप 3 से उड़ा दीजिएगा तो ये आपका लगभग लगभग आना चाहिए 205.3333, 205.33333। तो बाय ब्रेकिंग दिस आपका बाय द लार्जेस्ट नंबर 333 को हमने ब्रेक कर दिया। नाउ देखो दिस इज द सेंटीमीटर क्यूब यूनिट सबसे पहले। अब आपका देखो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। वाह, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पुत्री। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। नो गलती प्लीज। नाउ कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इन दिस सिलेंडर इक्वल टू जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से, इट विल बी चेंज इनटू द लीटर सेंटीमीटर क्यूब। सो नाउ इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा 0.205 यही आएगा एंड 34 आपका
करें। इतना लीटर, आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप 2.0 ये बड़ा नंबर इसको ब्लॉक कर दीजिएगा बड़े नंबर से, नहीं तो 5 भी लिखोगे तो भी चलेगा। इतना लीटर दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इन दिस सिलेंडर। श्योर, आपको किताब में आप देखेंगे, बुक में आपको खाली हाइट निकालना था। मैंने वही बोला, आपका लॉजिक इतना ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम किसके बेस पे क्या निकाल सकते हैं, हमें कौन सा। किताब का मतलब ये थोड़ा ना कि आपने बस खाना पूर्ति करनी है। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।